सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाले जल्दी से कि क्ला 2020 में जैक बोर्ड का जो क्वेश्चन था एमसीक्यू पूछा गया था इकोनॉमिक्स के लिए वो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस वाले ही रिपीट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाएगा। इसलिए वो क्या करना है, एक तो आप इस साल का जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व कर लोगे। दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लो 2019 एंड 20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और आपको क्या सॉल्व करना है और आपको सॉल्व वहां से कर लेना है 2022 का मॉडल पेपर, जो कि टर्म वन और टर्म टू दोनों के लिए था। तो उसका भी आप वीडियो मिल जाएगा, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, लिस्ट में आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। बात करते हैं 2020 में कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू आए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो हम कहा जाते हैं एडम स्मिथ को बोलते हैं। क्वेश्चन टू आया था कि द अल्टरनेट नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, उसे बोलते हैं आर्थिक लागत, है ना। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक और अल्टरनेटिव नाम बोलते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर इसको लोग आर्थिक लागत भी बोलते हैं। आर्थिक क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है कि मार्केट प्राइस इज डिफाइंड है ना। मार्केट प्राइस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी अल्पकालीन बाजार के रूप में, है ना। तो कहता है कि जो हम बाजार मूल्य को परिभाषित करते हैं वो किसमें करते हैं, वो हम हमेशा करते हैं इसको शॉर्ट पीरियड मार्केट में, यानी अल्पकालीन बाजार के रूप में करते हैं। आता है क्वेश्चन 4 है हमारा कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम, यानी अगर आप कोई फर्म चला रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ऐसा कब होगा। तो कहता है जब आपका मार्जिनल कॉस्ट सीमांत और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाए, यानी आपने जितना सीमांत लागत लगाया है उतनी आपके अगर इनकम हो जाए, तो हम बोलेंगे क्या है, आपका जो फर्म है वो संतुलन की पहली कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की, लिखता है एक टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड द टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन मार्जिनल प्राइस कितना होगा, है ना। तो कहता है कि 10 अगर सम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है, अगर एक इकाई लगाने पर 10 है, बताओ सीमांत उत्पादन कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 20 में से कितना हो गया आपका 10, 2 था तो कितना 22, तो 10 है तो 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट में और कितना होगा यहाँ पर, तो सिंपल क्या करना, 22 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 6 की, लिखता है हु विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में किसको आप इंक्लूड करते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं सम्मिलित होती है। देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि जो करता है रॉ मटेरियल को करता है प्रोडक्ट ना, प्रोड्यूस करता है, जैसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या हमारा एक एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, अब आता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले को क्या करना पड़ता है, कुछ रॉ मटेरियल वो कहीं और से लेते हैं, यानी कुछ वो रॉ मटेरियल मिलेगा तब वो कुछ बनाएंगे, इसलिए नहीं क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि ये कुछ जो कुछ भी बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से जो उन्हें मिलता है रॉ मटेरियल उससे ये लोग बनाते हैं, इस चीज को बोला जाता है हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं, है ना। इंश्योरेंस ट्रेड वगैरह सब क्या है, ये आपके सर्विस सेक्टर है। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कह रहा है कि आपके जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक पुस्तक के लेखक कौन है, उनका नाम था J.M. केन्स, है ना। J.M. केन्स क्या इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन आता है एपीसी और एपीएस दोनों का सम कितना होता है, ये याद रखना। ये आपका बाकी ये क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है? जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूलों को आप याद रखोगे। राइटर का नाम याद रखना, कुछ आपके बहुत सारे उसमें कर्व होते हैं, जिससे आपका होता है फ्लिप कर्व, है ना। तो फ्लिप कर्व किसके बीच में होता है, ये सब चीजें आप पढ़ लोगे, है ना। कहाँ से पढ़ना बता दूं कि लास्ट ईयर जो मॉडल सेट आया था, तीन चार पांच मॉडल सेट आया था, उसमें से मैंने जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं उसको जाकर देख लो, है ना। वही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ भी रिपीट होने के चांसेस पहुंच जाता है। वहाँ पर आपको जो वीडियो मिलेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। तो क्या टेंसर होता है कि एपीसी और एपीएस का सम कितना होता है, हमेशा दोनों की सम हमेशा 1 के इक्वल होती है। और कहता है टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स, है ना। जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हमारे में उसमें इनकम टैक्स भी होता है। अगर हम कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें तो वहां से भी टैक्स लेता है। एक्साइज ड्यूटी, अगर हम कुछ अदर कंट्री से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें हमें कुछ सीमा सुशील लगती है, यानी टैक्स, यानी गवर्नमेंट हमसे कौन कौन सा टैक्स वसूलता है, हमसे सारे टाइप के टैक्स वसूलता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखता है इन इंडिया 1 रुपीज नोट इज इशू बाय, यानी हमारे गवर्नमेंट जो 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है ना। तो याद रखना जितने नोट है वो सब कौन जारी करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आपका जो 1 रुपीज का नोट बनता है ना, उसे कौन जारी करता है, उसे जारी करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये 7-8 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लेना। बाकी और जो वीडियो का लिंक हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो आपको देख सकते हैं।